मांगों को लेकर विरोध जताते आ रहे सरकारी डॉक्टर्स ने आज यानी शुक्रवार को 2 घंटे के लिए अपनी सेवाओं को ठप रखा। इस दौरान डॉक्टर्स की ओर से सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को ही चलाया गया, वहीं अन्य सेवाओं के लिए मरीजों को 2 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर्स की हड़ताल का असर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिला, जहां डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल की और ड्यूटी छोड़ 2 घंटे सरकारी LNJP अस्पताल परिसर में धरना भी दिया। वहीं हड़ताल को लेकर मेडिकल एसोसिएशन महासचिव डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी के दिशा निर्देश पर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। ये हमारी मुख्य 3 डिमांड जिसके लिए हम आज प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें सबसे पहली है कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाने बारे, दूसरी है PG पॉलिसी के बारे में और तीसरी है डायरेक्ट SMO की भर्ती को रोक लगाने के बारे में। तो इन तीनों डिमांड्स के लिए CM साहब से हमारी पहले भी बात हो चुकी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 2019 में भी कि ये पूरी हो जाएंगी, लेकिन लगभग 1.5-2 साल हो चुका है इन बातों को, लेकिन अभी तक ये डिमांड्स हमारी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए आज हमारा थोड़ा सा डॉक्टरों की तरफ से विरोध प्रदर्शन एक तरह से हमने किया था। तो इसमें जो स्पेशलिस्ट कैडर का है, इसमें हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी एक प्रपोज़ल बन के DG ऑफिस की तरफ से फॉरवर्ड होके CM को जा चुका है और ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन हमने आज DC साहब को दिया है अपनी तरफ से, सभी डॉक्टरों की तरफ से, कि हमारी जो ये लंबित मांगे हैं इनको पूरा किया जाए। और CM साहब और HM साहब हमें पहले भी अच्छा आश्वासन दे चुके हैं। HM साहब ने PG डायरेक्ट SMO की रोक के लिए लिखित में भी अपनी तरफ से चिट्ठी अफसरों को दी है। तो लेकिन 65 साल के बारे में ऐसा है। इसके अलावा हमारी एक छोटी डिमांड और थी जो कि लंबित है अभी। जो रिटायरमेंट एज थी, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 65 साल की थी, हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे राज्य में उसको 65 साल अप्रूव किया था, लेकिन अब इस साल से उसको वापस जो है रिटायरमेंट एज को कम कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र में डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण मरीज अस्पताल में धक्के खाते हुए नजर आए। वहीं गुरुग्राम में भी हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई नजर आई। नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज OPD की स्लिप लेकर भटकते हुए दिखाई दिए। दिक्कत तो बहुत आ रही है जी, पर मेरी उंगली टूटी हुई है, अब कैसे होगा? हम क्या कर सकते हैं भाई? गरीब आदमी तो कुछ कर नहीं सकता। सरकार से क्या करेंगे, हमें उससे कोई लेना देना है। दिक्कत इतनी आ रही है, हम लोग सुबह 5 बजे के यहाँ पड़े हुए हैं। अपने बच्चों को आप हर चीज़ के, हम लोग ये हरियाणा से नहीं, हम लोग UP बिहार से सर, यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। इस हॉस्पिटल की बदौलत है, इतनी इनकम तो है नहीं कि हम बड़े हॉस्पिटल में चले जाएँ। एक यही सहारा जो डॉक्टरों के भरोसे, डॉक्टर भगवान हैं, हम उनके भरोसे हैं। जो चाहे वो, अब हम सुबह से धक्के, कोई कह रहा 10 बजे आएंगे डॉक्टर, हम डॉक्टर से थोड़े कुछ कह सकते हैं, हम तो यहाँ के स्टाफ और उनसे मिल सकते हैं। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं करे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है सर। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स की माने तो पिछले काफी समय से वो सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में डॉक्टर्स का स्पेशल कैडर बनाया जाए। इसके अलावा SMO की सीधी भर्ती बंद हो और PG कोर्स में 40% वेटेज दी जाए, लेकिन ना तो हरियाणा सरकार और ना ही स्वास्थ्य विभाग उनकी मांगों पर कोई गौर कर रहा है, जिसके चलते मजबूरी में डॉक्टर्स को हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं जो पिछले काफ़ी समय से सरकार से की जा रही हैं। एक तो हमारा स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की बात चल रही है जो कि हरियाणा में नहीं है, उसको हमने मांग की है कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए जिससे कि नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी हमारी डिमांड है जो PG पॉलिसी है, जिसमें कि जो हमारे SCMS के डॉक्टर्स हैं जो नए ज्वाइन करते हैं उनको PG करने के लिए 40% रिजर्वेशन कोटा दिया जाए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। और तीसरी जो हमारी सबसे ज्वलंत इस वक्त सबसे प्रायोरिटी पे है वो है डायरेक्ट SMO की पोस्ट जो निकाली है सरकार ने, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनको कि प्रमोशन मिलना चाहिए वो उनको प्रमोशन नहीं मिलता है।
तीन मांगों को लेकर नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल से जहां मरीज परेशान नजर आए, वहीं डॉक्टर्स के तेवर भी तल्ख होते हुए नजर आए। बहरहाल हड़ताल से मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ी, वहीं डॉक्टर्स भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब डॉक्टर्स इसके आगे क्या कदम उठाते हैं और सरकार उनकी मांगों पर कब तक गौर करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।